ओके, सो आज की क्लास में हम बिहार राज्य के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, जैसा कि आपको पता है बिहार राज्य में 38 जिले हैं। ओके, बिहार 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और एक देश के साथ, यानी कि एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी बिहार के साथ लगती है, जो कि है नेपाल की। नेपाल के साथ बिहार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है वो नेपाल के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, गोपालगंज के साथ भी। ठीक है, उसके बाद क्या है, गोपालगंज के साथ सिवान, बक्सर, यहाँ पे थोड़ा सा सारण और क्या है, कैमूर, ये पूरा कैमूर। क्लियर? चलिए, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे झारखंड है। झारखंड के साथ भी बिहार के कौन कौन से जिले अपना सीमा साझा करते हैं, तो देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो रोहतास का भी थोड़ा सा जिला, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। यहाँ से भागलपुर और थोड़ा सा कटिहार। उसके बाद बिहार के पश्चिम बंगाल से बिहार के जिले बस 3 हैं, जिसमें है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। चलिए हम डिटेल में इसको जानते हैं। देखिए, राज्य का नाम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार मतलब आपके राज्य का नाम बिहार है। ऑब्वियसली बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों का विहार था। विहार की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह प्राचीनतम समय में बौद्ध धर्मों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, देखिए पहले इसका नाम था विहार। ठीक है, विहार था। विहार का मतलब होता था घूमने फिरने की जगह, एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे लोग घूमने आते थे। घूमने इन द सेंस कौन आता था, तो ये जो बौद्ध धर्म में जो अनुयायी होते थे वो यहाँ पे लीव लेके वेकेशन मनाने के लिए आते थे, आप ऐसा कह लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और इसका नाम विहार से बिहार पड़ गया। क्लियर? राज्य की स्थापना देखिए तो बिहार राज्य की स्थापना ऑफिशियली अगर हम मानते हैं तो 22 मार्च 1912 को मानी जाती है। इसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र है वो प्राचीन में पुष्कर, इसी का नाम था, कुसुमपुर, आजिमाबाद, इसके नाम से ये फेमस थी। ठीक है, राज्य की भौगोलिक स्थिति, जब हम किसी भी राज्य या किसी भूखंड के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हमें वहां के अक्षांश देशांतर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर? उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर हम देखते हैं तो बिहार राज्य की, अभी आप यहाँ पे इस मैप को देखिए तो आपको समझ आएगा कि बिहार की लंबाई ज्यादा, मतलब वो उत्तर से दक्षिण ज्यादा होगा। यहाँ से अगर ऐसे हम बिहार को 2 भागों में बांटते हैं तो इसका क्षेत्रफल कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है आपको? हाँ, देखिए इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो वो है 483 किलोमीटर। ठीक है, राज्य की सीमा से लगे राज्य की सीमा से कितने राज्य लगते हैं, तो बिहार राज्य के जिलों से भारत के 3 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल पूरब से, ठीक है, उत्तर प्रदेश पश्चिम से तथा झारखंड दक्षिण से। क्लियर? मैं आपको एक बात कहती हूँ, जब भी आप मैप से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं तो आप अपने साथ मैप्स को लिया कीजिए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि राज्य की सीमा किस देश के साथ लगी है। मतलब ये तो भारत के राज्य हो गए, पर बिहार राज्य की सीमा किसके साथ? इंटरनेशनल, मतलब कि नेपाल के साथ। नेपाल क्या हो गया, तो एक अलग देश हो गया, तो नेपाल के साथ बिहार राज्य की सीमा ऊपर वाला हिस्सा साझा करती है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से ये कितना है, तो 2.86%। ठीक है, नेपाल की सीमा से लगे राज्य आप देखिए, आप इसलिए मैं कह रही हूँ आप बिहार राज्य का मैप निकाल लीजिए और उसमें मिलाइए। देखिए नेपाल से लगे जिले कौन कौन से हैं, तो मैंने ऊपर ही स्टार्टिंग में बताया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, ये हैं जो कि बिहार के साथ
बिहार के जिले ऊपर, मतलब ये वाला पोर्शन जो बिहार का है, यहाँ से सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। क्लियर। अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के जिले 8 हैं जो अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कौन है। रोहतास है, कैमूर है, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण, ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल से लगे राज्यों में 3 है, मैंने अभी बताया ऊपर, किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। झारखंड के साथ लगे जिले कौन कौन से हैं? तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद तथा रोहतास और कटिहार। क्लियर है यहाँ तक? बिहार राज्य की राजधानी है पटना। और अब आप ये बताइए कि बिहार राज्य की राजधानी से कितने जिले, बिहार के ही जिले कितने वहां से सीमा साझा कर रहे हैं? तो अरवल, उसके बाद क्या है? जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना। आप यहाँ पे मैप में देखिए, बिहार राज्य की कहाँ राजधानी है? ये रहा पटना। क्लियर। पटना के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए बिहार राज्य के साथ कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं? तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि सारण है, एक सेकंड, सारण ये रहा, ये सारण, ये हो गया हमारा पटना जिला। क्लियर। अब यहाँ पे सारण है, वैशाली, और यहाँ से देखिए समस्तीपुर, बेगूसराय, यहाँ पे थोड़ा सा लखीसराय भी है, और यहाँ पे क्या है? शेखपुरा के साथ भी, और ये थोड़ा सा नालंदा का क्षेत्र हो गया। यहाँ पे जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। क्लियर। आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है बिहार का शिवहर। सबसे उत्तर का जिला है पश्चिम चंपारण, और सबसे दक्षिण का जिला है गया, सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर, और सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा भी आप लोग याद रखिए किशनगंज में ही होती है। राज्य की जलवायु कैसी है? तो बिहार राज्य की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। क्लियर। बिहार में कैसी जलवायु है? तो मानसूनी जलवायु है। यहाँ पे सामान्य वर्षा कितनी होती है बताइए? तो यहाँ पे सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर के हिसाब से होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला मैंने बताया किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया में पाया जाता है। सबसे गर्म स्थान यहाँ का गया है। गया बिहार राज्य का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। समुद्र तट से औसत दूरी बिहार राज्य की कितनी है? तो 200 किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट, लगभग कितना हुआ? तो 53 मीटर। ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? राज्य की कुल जनसंख्या बताइए। तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? राज्य की कुल जनसंख्या है, आपको पता है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये कितना हो रहा है? 10,40,99,452। ये हमारे बिहार राज्य की 2011 के अनुसार हमारे जनसंख्या रेट है। ठीक है, और हमारे देश यानी भारत में ये तीसरे स्थान पर है। पहला हो गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, और तीसरा हो जाएगा अपना राज्य बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं? तो आप देख सकते हैं पुरुषों की संख्या बिहार राज्य में है 5,42,78,100 कितना है? 57। ठीक है, और ये सारे के सारे आंकड़े 2011 के हिसाब से, क्योंकि अभी तो हमारी जनगणना हुई नहीं है। अगर हम राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं को देखते हैं तो ये है 4,98,21,295। क्लियर। भारत में कुल कितने भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश कितना हुआ? तो ये होता है 8.60%, 8.60%। ठीक है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है कौन? बिहार। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि देश में 6वां स्थान है इसमें, और जनसंख्या घनत्व यहाँ पे देश में पहले स्थान पर है बिहार राज्य। भारत में जनसंख्या घनत्व यानी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो देश में इसका पहला स्थान है। कितना है? कितना है? 1106। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा की है। क्लियर। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि मधेपुरा की है,
ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि गोपालगंज की है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो शिवहर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है कैमूर, भभुआ कह लीजिए, ठीक है। कितनी है प्रति व्यक्ति वर्ग, तो ये है 400 कितना है 88। साक्षरता दर अगर हम देखें जनगणना 2011 के हिसाब से तो लगभग यहाँ पे कितने हैं 61.80%, यानी कि 71.20% पुरुष साक्षर है और उसमें सोचिए कि 51.50% ये फीमेल यहाँ पे साक्षर हैं, ठीक है, एजुकेटेड हैं। किसके हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो वो है शिवहर। क्लियर। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा रोहतास। क्लियर। और न्यूनतम जनसंख्या सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो हो गया रोहतास, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया ही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास की है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा की है, ठीक है। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे 918 लिंगानुपात देखा जा सकता है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है गोपालगंज। कौन सा है, गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। शिशु लिंगानुपात अगर हम देखें 0 से 6 वर्ष के हिसाब से तो 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है, ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये है वैशाली। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर हम देखें हैं तो बिहार राज्य की राजधानी यानी कि पटना। न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला अगर हम जिला देखते हैं तो वो है शिवहर। और कुल जनसंख्या में ग्रामीणों का प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो 88.71% यहाँ पे ग्रामीण पाए जाते हैं। और नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 11.29%। समझ आ रहा है आपको, मतलब बिहार राज्य में आधे से भी बहुत ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास कर रही है, ठीक है। जबकि शहरी जनसंख्या कितनी है 11.29%, ठीक है। 11.29% यहाँ पे बस शहरी जनसंख्या है। उसके बाद 88.71% यहाँ पे क्या है, ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार ग्रामीण समूह वाला एक राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है, जो कि बिहार राज्य की राजधानी भी है, आपको पता ही है। चलिए दूसरा देखते हैं कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ है। नगरीय जनसंख्या अगर हम देखें न्यूनतम तो कहाँ है, समस्तीपुर में। क्लियर। और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति को, ये देखिए ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे आपके क्वेश्चंस आप अगर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखते हैं जो बिहार से रिलेटेड है, जिसमें बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं, तो उस एग्जाम में, उन सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एज अ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट्स अपने राज्य के बारे में, और अगर आप बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जो है वो कितनी है, तो आपको जहां तक पता है कितना है 15.9%। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है गया, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कितनी है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला भी गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी शिवहर है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो है किशनगंज। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कितनी है, तो वो है 1.3%, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। क्लियर सर। और क्या है, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में किस जिले की है बिहार के, तो वो है पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले अगर हम देखते हैं तो उसमें औरंगाबाद है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, ठीक है। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आपको पता है बिहार राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है, जो जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1917 में स्थापित हुआ था ये, ठीक है। यहाँ पे प्रखंड और कमिश्नरियों की संख्या कितनी है, तो 9 है, जिसमें है कोशी, ठीक है, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। क्लियर है। देखिए बिहार राज्य में कितने जिले हैं, इसको रैपिड फायर की तरह करते जाइए। बिहार राज्य में कितने जिले हैं, 38। अनुमंडलों की संख्या बिहार राज्य में कितनी है, 101।
उसके बाद प्रखंडों की संख्या, प्रखंड कितने हैं बिहार में? 534। पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8406। क्लियर? आगे चलिए, ये क्या है? पुलिस स्टेशन। एक आंकड़े के हिसाब से पुलिस स्टेशनों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 853। राजस्व ग्रामों की संख्या यहाँ पे कितनी है? तो 45,103 है। क्लियर है? बिहार राज्य में लोकसभा सदस्यों की सीटें कितनी है? संख्या कितनी हो सकती है? तो 40। और राज्यसभा की 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितने हैं बिहार में? तो वो है 6। क्लियर है? अब यहाँ पे है विधानमंडल। विधानमंडल यहाँ का कैसा है? तो आपको पता है विधानमंडल यहाँ का द्विसदनीय है। ठीक है? कौन कौन सा है द्विसदनीय में? एक है विधान परिषद और एक क्या है? विधानसभा। क्लियर? यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार सभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पे 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या यहाँ पे 75 है। बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? तो 2 स्वास्तिकों के बीच का एक बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा बिहार की अगर हम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो वो है हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय पुष्प गेंदा। और राजकीय मछली क्या है? मांगूर। और राजकीय पशु बैल। राजकीय गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार तुमको शत शत वंदन बिहार। और अगर बिहार राज्य की प्रार्थना पूछी जाती है तो वो क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। क्लियर? विश्वविद्यालयों की संख्या यहाँ पे 23 है। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं तो कौन कौन से हैं? क्या है? कठघोड़वा है, छऊ है, लौंडा है, धोबिया है, झिंझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमकच। ठीक है? यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पर्णपाती किस्म के वन पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आपको पता है कि बिहार पहले जो झारखंड था वो बिहार राज्य में ही था, पर कब एक अलग राज्य बन गया बिहार? बताइए। तो 2000 डेट तो आप लोगों को पता है। ये सारे फैक्ट्स हैं। आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को एक बार रिवाइज कर लिया करिए, जिससे कि आपको ये चीजें रिकॉल रहे, भूले ना। ठीक है, चलिए एक सेकंड। वर्ष 2000 में झारखंड के बनाने के बाद बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षित एक सीट भी झारखंड के खाते में चली गई। कोई नहीं, इसको देखिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो बिहार के वैशाली में। क्लियर? ठीक है, मतलब जिस समय हर जगह ऐसी व्यवस्था थी कि राजा के मतलब बच्चे राजा बनेंगे, उस समय यहाँ पे क्या था? उस समय यहाँ पे पहला गणराज्य स्थापित हुआ था बिहार के वैशाली में। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है। और बिहार का मिथिलांचल वर्तमान में अपनी मधुबनी के लिए विश्व विख्यात है, मतलब विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? तो हमारे बिहार राज्य में मिथिलांचल वर्तमान में जो मधुबनी है, वहां की जो पेंटिंग है वो विश्व विख्यात है। ठीक है, मतलब उसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और अगर हम बिहार पढ़ रहे हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको इसे बताइए, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिले से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976। ठीक है, ओके। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य ये गया से है। और ये इसकी भी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में ही। ठीक है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य ये बेगूसराय में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1989 में। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे कि नाम से ही है, ये कैमूर में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1979 में। ठीक है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई में है। और इसकी स्थापना हुई है 1987 में। नकटी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य जमुई में है। और इसकी भी स्थापना 1987 में है। ठीक, उसके बाद है पंत राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि नालंदा में है। इसकी स्थापना हुई है, इसकी भी स्थापना 1978 में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो पश्चिम चंपारण में है। और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य भी पश्चिमी चंपारण में ही है। और इन दोनों की स्थापना 1978 में ही हुई है। और ये आपने देखा होगा कि वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत बार एग्जाम में आपसे रिपीट होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये भागलपुर में है। और इसकी स्थापना हुई है 1991 में।
ठीक है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो वैशाली में है और ये 1997 में स्थापित हुआ था। ठीक है। उसके बाद कौन सा है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। क्या है, गोगाबिल बिहार पक्षी, ये कटिहार में है और इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार के फेमस प्रसिद्ध मेले देख लेते हैं, महोत्सव देख लेते हैं और ये कहाँ लगते हैं और ये किस अवसर पर लगते हैं। क्लियर। पहला देखिए क्या है कि मलमास का मेला, ये राजगीर में लगता है और किस उपलक्ष्य में लगाया जाता है, तो ये मलमास के महीने में लगाया जाता है। ठीक है। बांसी मेला ये बांका में लगता है मकर संक्रांति के दिन। सिद्धेश्वर मेला मधेपुरा में लगता है शिवरात्रि के दिन और पशु मेला बरहपुर यानी बक्सर में लगता है शिवरात्रि के दिन। और महाशिवरात्रि मेला कहाँ है, रक्सौल में लगता है जो कि शिव पार्वती विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में। हरदी मेला जो है वो मुजफ्फरपुर में लगता है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। उसके बाद है वैशाली महोत्सव, वैशाली में लगता है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया में भगवान बुद्ध का जन्मदिन या इस दिवस के रूप में वहां पे एक मेला लगता है, वहां पे एक महोत्सव मनाया जाता है। पशु मेला की अगर हम बात करते हैं तो ये बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण में लगता है और दशहरे के दिन सोनपुर मेला जो है वो सोनपुर में लगता है यानी सारण में और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है। गोपाष्टमी मेला जो है वो खगड़िया में लगता है और गोपाष्टमी के महोत्सव मतलब उस गोपाष्टमी के अवसर पर लगाया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारे राज्य बिहार के प्रमुख पहले कौन क्या था। तो आपको पता है बिहार राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे, बताइए। बिहार राज्य के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतरामा और बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे अब्दुल गफ्फार। क्लियर। और प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे भोला पासवान शास्त्री। कौन था, भोला पासवान शास्त्री जी थे। क्लियर। अभी चलिए देखते हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये राबड़ी देवी जी थी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था बिहार में, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे कौन है, राम दयाल सिंह जो कि स्वतंत्रता से पूर्व थे, तथा क्या है, विद्वेश्वर प्रसाद वर्मा जो कि स्वतंत्रता के उपरांत थे। तो इस तरह से याद रखिए। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये अब्दुल बारी स्वतंत्रता से पूर्व ये थे तथा स्वतंत्रता के बाद कौन हो गए, स्वतंत्रता के उपरांत हो गए देव शरण सिंह। क्लियर। विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो ये थे M.K. बांगे। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो ये थे सर बाल्टन मोड़े जो कि 1921 तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जुलाई 1921 नवंबर 1922 तक तथा राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता के उपरांत थे। क्लियर। उसके बाद है प्रथम विधानसभा परिषद के उपसभापति कौन थे, तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन थे यहाँ पे, सईद हसन इमाम। और स्वतंत्रता के पश्चात कौन थे, श्याम प्रसाद सिंह। क्लियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, आपको पता है कि आपके राज्य बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में है, मतलब बिहार राज्य की राजधानी में है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में और प्रथम वहां पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे सर एडवर्ड मैनिट जेम्स। ठीक है। कब, मार्च 1916 में। और तथा स्वतंत्रता के उपरांत कौन बना, तो मनमोहन अग्रवाल। क्लियर। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे। और यहाँ का प्रथम समाचार कौन सा था, तो बिहार बंधु। प्रथम हिंदी फिल्म थी हमारा कल हमारा। प्रथम भोजपुरी फिल्म थी हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो। ओके। और प्रथम मैथिली फिल्म कौन थी, तो कन्यादान। और प्रथम दूरदर्शन प्रसारण बिहार राज्य में कब हुआ था, तो वो हुआ था